मैंने इसका ऑडिशन दिया था कुरुक्षेत्र शहर में। वहाँ पर ना छोटे से बड़ा लक्की बहुत अच्छे कलाकार आए हुए थे और उसमें मेरे को सिलेक्ट कर लिया गया था। 3 महीने बाद मेरे पास कॉल आई कि आपको और आपके पापा को सिलेक्ट कर लिया गया। जो 2 कलाकार हैं, 3 कलाकार, वो आगे आगे और पीछे पीछे क्यों थे आप? यही तो वजह थी कि पैरों में छाले पड़े हुए थे बिना जूते के। उन्होंने जूती पहले ही डाल रखी थी पहले शॉट में, तो मैंने पहले निकाल रखी थी, तो लास्ट शॉट तक मेरे को बिना जूते के भागना था इसलिए। और एक जता के नुका इसका नाम लक्ष्मी चंदनी भाग से होना चाहिए था, ये किसने कहा था? ये मेघना मलिक ने कहा था कि कह रहे थे कि क्या ब्राह्मण गा नहीं सकते, ये है इसमें कि ब्राह्मण क्या गा नहीं सकते। पार्ट 2 की शूटिंग तो अभी 3 महीने या इसके बाद ही होगी, क्योंकि इसके प्रमोशन में बिजी है सभी। किसी का सिलेक्शन आपका कुछ बात चली पार्ट 2 के अंदर? हाँ, मेरा इसमें रोल है, इंटरमिशन तक मेरा रोल है इसमें। क्या कुछ रोल रहेगा? इतना पता नहीं है, अभी यशपाल सर ने भी बताया। वो बात नहीं हुई आपकी। पहले अगर दर्शक की बात की जाए ना, वो भी देखेंगे ना, पार्ट 2 आएगा दादा लक्ष्मी चंद का, तो क्या कुछ रहेगा, भूमिका क्या रहेगी, किस प्रकार से होगा? इस बारे में कुछ नहीं पता अभी। रोल जरूर है। हाँ जी। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 24 और हम आपके साथ रणदीप धानिया। हरियाणा की बात की जाए तो एक संस्कृति जो हरियाणा की है उसको उभारते हुए जो यशपाल शर्मा है, उन्होंने सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद की एक फिल्म बनाई है। अगर बात की जाए पूरे हरियाणा के अंदर कि वो फिल्म चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर बात की जाए सिनेमा हॉलों की, वहाँ भी आपको हाउसफुल मिलेंगे, क्योंकि अगर बात की जाए प्रचार ही इतना है। अगर मैं कलायत इलाके की बात की जाए तो लोग यहाँ से भी, अगर कैथल के सिनेमा घरों की बात की जाए तो यहाँ से वो पहुँचे। उनका यही कहना था कि जो दादा लक्ष्मी चंद के जो जीवन पर ये फिल्म बनाई गई है वो सराहनीय कार्य है, फिल्म निर्माता ने किया है। अगर बात की जाए जो फिल्म के अंदर जो किरदार अदा किया जा रहा था, जो उनकी जो दादा लक्ष्मी चंद है उनकी छोटी बहन छोटो, आपने उसके अंदर आपने देखा कि एक जो सूर्या लक्ष्मी चंद है उनकी एक छोटी बहन छोटो थी। अगर उनसे आपको हम फिलहाल मिलाने जा रहे हैं, जो कलायत के रहने वाले हैं। इनका जो नाम है स्नेहा वर्मा और उनके पिताजी मेरे साथ हैं, ये हैं नरेश वर्मा। अगर इनसे बात की जाए, स्नेहा पहले सबसे पहले तो आपसे बात की जाएगी कि अगर फिल्म की बात की जाए, अगर चर्चा का विषय पूरे हरियाणा के अंदर है, अगर स्नेहा आपसे बात की जाए तो सिलेक्शन कैसे हुआ आपका? अगर प्रचार की बात की जाए, प्रचार कैसा चल रहा है अभी? मैंने देखा था कि फेसबुक पे कि ऑडिशन चल रहे हैं दादा लक्ष्मी के, और हरियाणा में बहुत से शहरों में इसके ऑडिशन हुए थे। मैंने इसका ऑडिशन दिया था कुरुक्षेत्र शहर में। वहाँ पर ना छोटे से बड़ा लक्की बहुत अच्छे कलाकार आए हुए थे और उसमें मेरे को सिलेक्ट कर लिया गया था। 3 महीने बाद मेरे पास कॉल आई कि आपको और आपके पापा को सिलेक्ट कर लिया गया। कितनी खुशी है, साथ साथ बेटी भी और पापा भी दोनों रोल अदा कर रहे हैं फिल्म के अंदर। हाँ जी, बहुत खुशी हुई। अच्छा, फिर कैसे रहा दोनों का तालमेल, कैसे रहा पुत्री का और पिता का? पापा साथ साथ में समझाते रहे कि आगे ये करना, आगे ये करना। कई बात तो नहीं माननी होगी ना? नहीं। ना जो कुछ कहते हो कि आपने बात मान ली थी इनकी? हाँ जी, सारी मान ली थी। अच्छा, अगर बात की जाए जगह कौन सी रही, स्नेहर बात की जाए, क्योंकि अगर वो जो शूटिंग के दिन थे, बताए गर्मी के दिन थे, तपता रेत था वहाँ जहाँ भी आप गए हो, जगह कौन सी रही और किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा रोल अदा करते हुए? इसकी शूटिंग हुई थी रोहतक गांव के जमाल गांव, रोहतक गांव के सांगी गांव और सिरसा गांव के जमाल और बकरिया गांव में, और 48 डिग्री सेल्सियस टोटल रोहतक गांव के अंदर हुई है। सिरसा भी तो सिरसा के गांव में, जमाल और बकरिया गांव में हुई है। 48 डिग्री सेल्सियस पे इसकी शूटिंग हुई है। जून में हुई थी इसकी, 2019 जून में। वहाँ पर फिर भागने का रोल था, तो मेरे पाँव बिना जूते के भागना था, तो मेरे पाँव में छाले पड़ गए थे। फिर होटल में गर्म पानी से ठीक करके फिर अगले दिन सुबह 4 बजे या 5 बजे फिर शूटिंग के लिए निकल जाते थे हम। तो समय कौन सा रहता? सुबह उठना होता था, कितने बजे उठते और कितने बजे तक शूटिंग चलती थी आपकी? 4 बजे उठते थे सुबह या 5 बजे, फिर या तो 11 बजे तक या 10 बजे तक, फिर या किसी दिन 4 या 5 बजे तक शूटिंग चलती थी। अच्छा गुड़िया, वो बात की जाए, मैंने देखा जो ट्रेलर था ना, ट्रेलर में जो 2 कलाकार हैं, 3 कलाकार, वो आगे आगे और पीछे पीछे क्यों थे आप? यही तो वजह थी कि पैरों में छाले पड़े हुए थे बिना जूते के। उन्होंने जूती पहले ही डाल रखी थी पहले शॉट में, तो मैंने पहले निकाल रखी थी, तो लास्ट शॉट तक मेरे को बिना जूते के भागना था इसलिए। नहीं, साथ साथ चलना था या पीछे पीछे चलना था? ये पहले क्या था उसके अंदर? अगर बात की जाए जो ट्रेलर था ना,
3 आगे और आप इतना पीछे क्यों थे? एक तो छाले आपके पैर में थे। अगर डायरेक्टर की बात कीजिए, क्या उन्होंने कहा था आपको कि पीछे सीन कटना चाहिए था ना फिर तो अगर कटना तो चाहिए था, फिर बहुत ज़्यादा बार हुए थे इसके टेक फर्स्ट टेक 2 उनमें ठीक नहीं आ रहा था, तो बार बार इसके शॉट चल रहे थे। लास्ट टाइम में ठीक हो गया था, तो वो शूट में ही लिया गया था, फिल्म में ये ऐड कर लिया गया था। तो और क्या खास क्या रहा उस फ़िल्म के अंदर? क्योंकि देखा गया कि जो दादा लक्ष्मी चंद थे ना, उनसे जुड़ी जो चीज़ें थी वो भी उसके अंदर दिखाई गई है। अगर गाँव की बात की जाए तो इतने पुराने गाँव क्यों थे वो? कच्चे गाँव थे। 6 महीने तक इसकी रिसर्च हुई थी कि यशपाल सर ने की थी और उनकी टीम ने की थी कि कहाँ कहाँ हमको शूटिंग करनी है, रोहतक के गांव में और सिरसा के गांव में, जहाँ पर कुएं भी मिले थे, कच्चे मकान बहुत सारे, उनमें शूटिंग हुई थी हमारी। नहीं, आपने देखा होगा जब शूटिंग हुई, जो दादा लक्ष्मी चंद का जो रोल अदा कर रहे थे यशपाल मलिक थे, जो कुएं में कैसे उतारा गया उनको, फिर निकालते कैसे? क्यों मैं उनका नाम हितेश शर्मा है, वो रोहतक के रहने वाले हैं और इसमें उन्होंने एडल्ट का किया है रोल, यशपाल वो दादा लक्ष्मी का रोल किया है, और वही जाते कुएं में उतारे जाते हैं और उनकी आवाज़ ठीक करने के लिए वो कुएं में उतरते हैं। दिक्कत क्या हुई थी उनके गले को? उनको ना किसी ने पारा खिला दिया था। मतलब कि जब वो सीखने गए थे ना, गुरुमान सिंह ने कहा था कि आप ना इनके साथ चले जाओ। उनका नाम था सोहन लाल, और वो इस फिल्म में वो शिष्य ने पारा घोलकर खिला और पिला दिया था। फिर उसको पता नहीं था कि मेरे ही साथ ऐसा होगा, मेरे सगी संबंधी ऐसे करेंगे। तो फिर घर पे आता है, वो बताया जाता है कि इसको तो पारा खिलाया गया है। फिर ये इसको पता चलता है कि ये पारा गर्म होता है, तो ये इसलिए कुएं में उतरा था। अच्छा, उसने एक बात और थी कि जब वो लक्ष्मी चंद उनके साथ, उसकी जो माता थी उनके साथ, वो कहते हैं कि मुझे तो गाना गाना है, हाँ जी, और एक कहता है कि इनका इसका नाम लक्ष्मी चंद नहीं भाग चंद होना चाहिए था। ये किसने कहा था? ये मेघना मलिक ने कहा था कि कह रहे थे कि क्या ब्राह्मण गा नहीं सकते, ये है इसमें कि ब्राह्मण क्या गा नहीं सकते। तो शुरू कहाँ से होती है फिल्म, अगर फिल्म की बात की जाए? फिल्म होती है यशपाल शर्मा से शुरू होती है, क्योंकि इसमें एक खास बात है कि जहाँ से ये शुरू होती है वो इसका एंडिंग पॉइंट है। पार्ट 2 में यही इसका एंड है। यानी पार्ट 1 पहले आ लिया है, हाँ जी, ये 2 है ये अब नहीं, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 आएगा। अभी आएगा। उसकी शूटिंग में क्या कुछ रहा फिलहाल, अगर आगे की बात की जाए तो? पार्ट 2 की शूटिंग तो अभी 3 महीने या इसके बाद ही होगी, क्योंकि इसके प्रमोशन में बिजी है सभी। किसी का सिलेक्शन आपका कुछ बात चली पार्ट 2 के अंदर? हाँ, मेरा इसमें रोल है, इंटरमिशन तक मेरा रोल है इसमें। क्या कुछ रोल रहेगा? इतना पता नहीं है, अभी यशपाल सर ने नहीं बताया। बात नहीं हुई आपकी। पहले अगर दर्शक की बात की जाए ना, वो भी देखेंगे ना, पार्ट 2 आएगा दादा लक्ष्मी चंद का, तो क्या कुछ रहेगा, भूमिका क्या रहेगी, किस प्रकार से बताया होगा? नहीं, इस बारे में कुछ नहीं पता अभी। नहीं, रोल जरूर है। हाँ जी, दादा लक्ष्मी जो फिल्म है वो हरियाणा के जो लोग हैं वो सिनेमा हॉल जा रहे हैं, और जो सीटिंग है वो उनको नहीं मिलती। हाँ जी। क्या रहा आपका जब आप देखने के लिए गए फिल्म? जब मैं 8 नवंबर को गई तो मुझे सीट नहीं मिलती, मुझे भी नहीं लगा था कि ये फिल्म इतनी चलेगी। तब पता चला कि हरियाणा के इतने फ़ैन हैं दादा लक्ष्मी के। आज हमें पता चला कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे पुराने सिंगर हैं, गायक हैं, वो भी उन्होंने भी इतनी अपनी लाइफ में संघर्ष किया अपने गाने के लिए। यार बात की जाए जो फिल्म में हैं, जो कलाकार हैं, वो कितने थे उसके दौरान, और उनको डांट तो पड़ती होगी शायद? हाँ जी, इस फिल्म में 270 कलाकार लिए गए हरियाणा के, और उनको जैसे कि मेरे को ही ले लो कि इस फिल्म में मेरे से कोई रोल नहीं हो रहा था, कोई एक्टिंग टेक नहीं लिया जा रहा था, कि यशपाल सर ने बताया कि ऐसे लेना है। उनकी डांट और फटकार से और उनके प्यार से हम इस रोल में अच्छे से ढल पाए। डांट अच्छा लगता है अगर जब अखबारों की सुर्खियाँ बनती हैं, आपकी फ़ोटो आती है अखबारों के अंदर, टीवी चैनलों में आपका फेस है, तो जो बेटियां और हैं, जो हमारी बेटियां यहाँ से हैं, या पूरे हरियाणा की बात की जाए, तमाम जो बेटियां हैं, उनको क्या संदेश आपका? मैं तो ये कहती हूँ कि जो भी अपनी बच्ची को या बेटे को या लड़की को जितना सपोर्ट करेगा वो उतना ही आगे बढ़ेंगे, किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो एक्टर हो, सिंगिंग हो, कुछ भी, डांस, पढ़ाई के, स्टडी के बेस पे, कि उनको सपोर्ट करे और उनको आगे बढ़ाए। स्नेहा पहले भी कभी ऐसी फिल्मों में काम किया है, नाटक में कहीं ऐसा? हाँ जी, बस माँ बनभोरी में वो रिलीज़ नहीं हुई थी फिल्म, फिर मैंने ऑडिशन दिया इस फिल्म का,
तो इसमें मैं सिलेक्ट तो हो गई। उसमें क्या था माँ बनभोरी में? इसमें मैंने तांडव किया था। तो फिर वो रिलीज नहीं हुई फिल्म? नहीं, वो इसके अंदर ये बेस्ट फिल्म रहेगी शायद आपकी। ये तो बेस्ट, और इसको तो भूलूंगी नहीं मैं, इस फिल्म को तो। इसमें मेरे को हिस्सा मिलके इतना अच्छा लगा, हिस्सा होके इतना अच्छा लगा है आपने कि 6, तो उसको चलाया क्यों नहीं गया? ये 4 घंटे की मूवी बन गई थी। कई बार तो मेरे कुछ सीन भी कट गए थे। डांसिंग का डांस भी था ना, तब लक्ष्मी गाता है तो सभी उनके घर वाले डांस करते हैं खुशी में, तो ये सीन मेरा कट गया था। तो कुछ अलग बात हो क्योंकि जो लक्ष्मी चंद थे उनकी आप बहन जो मने वो छोटो नाम आपका फिल्म के अंदर रहा, कुछ अलग बात हो वहाँ पर आपने महसूस की हो कि हाँ जो दादा लक्ष्मी हैं उनके जो छोटी बहन का रोल आप अदा कर रहे हो? जब भी होटल में वहाँ पे मेरे को छोटो के नाम से ही जानते थे ज़्यादातर, तो सभी कहते थे छोटो ये करना है, ऐसे करना है। यशपाल सर भी ऐसे कहते थे, छोटो जल्दी से आ जा, तेरा सीन आ गया। छोटो के नाम से सब जानते थे आपको। और कोलायत की बात की जाए तो क्लायत में तो स्नेहा वर्मा के नाम से ही जानते हैं। अगर आप छोटो कहने लगे ना सब कि जी। दादा लक्ष्मी की छोटी बहन छोटो आ गई, फिर ये भी अच्छी बात है कि दादा लक्ष्मी मूवी में इतना बड़ा रोल किया है मैंने। मेरे को चाहिए बेशक से मेरे सीन इसमें कम हो, बट इतना भी करना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। स्नेहा, पूरे हरियाणा के अंदर चर्चा है फिल्म की, कारण क्या रहा कि हाउसफुल है, लोगों को जगह नहीं मिल रही, फिल्म हिट होने का कारण क्या है? हरियाणा में हर जगह हाउसफुल है इस फिल्म के लिए, इस फिल्म को देखने के लिए। और मैं तो इस फिल्म का कारण बताऊंगी हिट होने का, कि हरियाणा वासी ये देख रहे हैं, और KBN 24 ने इस न्यूज़ को और दादा लक्ष्मी की न्यूज़ को यहाँ तक पहुँचाया है। मैं सभी TV चैनल का धन्यवाद करती हूँ। देखिए स्नेहा, दूसरा पार्ट भी आने वाला है, जो लोग हैं हमारे दर्शक हैं उनको आपकी अपील क्या है? मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना प्यार इस पार्ट फर्स्ट को दिया है, उतना ही प्यार हमें पार्ट 2 को देना। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ जो दादा लक्ष्मी जो फिल्म थी उसके जो कलाकार मेरे सामने हैं, ये जो नरेश वर्मा है, इनकी पुत्री जो स्नेहा वर्मा है, यानी पिता और पुत्री ने दोनों ने जो दादा लक्ष्मी जो फिल्म है उसके अंदर अपना किरदार यानी रोल अदा किया है। अगर बात की जाए पूरे हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर ये फिल्म सुपरहिट है। अगर की जाए बात सिनेमाघरों की, वहाँ भी बताया गया है कि कहीं ना कहीं लोगों को सीट नहीं मिली, और दूसरी तरफ स्नेहा ने बताया कि इनको भी वहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं मिली। अगर बात की जाए आपसे नरेश वर्मा जी कि आपने भी बेटी का भरपूर साथ दिया इस फिल्म के अंदर की बात की जाए, या फिर जो आपने जो ऑडिशन देती रही बेटी, तमाम जगह पर आप गए हो, इस फिल्म में ऐसा क्या था आपको भी रोल करना पड़ गया, बेटी को भी रोल करना पड़ गया, सिलेक्शन कैसे हुई आपकी? हरियाणा के अंदर कई शहरों में शूटिंग हुई और ऑडिशन लिए गए। इस प्रकार से कुरुक्षेत्र में हमें पता चला भी कुरुक्षेत्र के अंदर ऑडिशन है दादा लक्ष्मी फिल्म की, हरियाणवी फिल्म बनेगी। और हम सुबह सुबह 4-5 बजे यहाँ से चले गए कलायत से, और हमारा ऑडिशन हुआ 10 बज गए थे। 1100-1200 वहाँ पर कलाकार आए हुए थे हरियाणा से, पानीपत से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, पंजाब से, राजस्थान से, काफ़ी कलाकार थे। तो उन्होंने अलग अलग ऑडिशन लिए बच्चों के सभी के स्टेज पे। पहले तो स्नेहा का आया, बिटिया का, तो इनसे बुलवाया गया कई बार। उसके बाद मेरा नंबर आया, भी आप भी दो। फिर मैंने भी बोला, ऊंची आवाज़ में, नीची आवाज़ में, पतली आवाज़ में, कई आवाज़ों निकाली। तो वहाँ पर हमारे को डबिंग की गई आवाज़ हमारी सभी कलाकारों की। और उसके 3 महीने के बाद बम्बई से हमारा फ़ोन आया एक दिन शाम के 7 बजे यशपाल जी का। तो उन्होंने कहा कि बिटिया सिलेक्ट कर ली गई है स्नेहा वर्मा, और आप भी सिलेक्ट कर लिए गए हो नरेश वर्मा, इसलिए आप सरसा दोनों ही 2 दिन में, वो उसने तारीख बताई हमारे को, उस दिन चले गए हम। तो भाई होटल में पहुंचना है आपने उस जगह पर, हम वहाँ पर स्नेहा को, बिटिया को लेकर मैं दोनों हम चले गए जी। तो फिर उसमें रोल क्या अदा किया आपने? कि थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, बेटी को भी थोड़ी हिचकिचाहट तो आती होगी ना, थोड़ी कहते बेटी को शर्म, अपनी तरफ तो कहते हैं कि माँ बाप के सामने थोड़ा सा फ़र्क लगता ही है ना। अगर आपकी बात की जाए तो कैसे मैनेज कैसे किया आप दोनों ने? ऐसा है, मैंने शुरू से ही बेटी को बेटा माना है। जहाँ भी प्रोग्राम होते थे, कलायत हो या बाहर
सरसा हो या पंजाब हो या हरियाणा हो, दिल्ली हो, मैं सभी जगह लेकर जाता था, चाहे वो छोटा प्रोग्राम है चाहे बड़ा हो। कई बार हमने बाल भवन कैथल से स्टार्टिंग की, यहाँ पर कंपटीशन जीते हैं इन्होंने 7-8 लगातार 8 साल लगातार डिस्ट्रिक्ट के अंदर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन आई है डांसिंग में इसकी। और इससे पहले 3 साल की थी, 3-4 साल की थी तो स्टार्टिंग किया जब गीता बुक्कल मिनिस्टर होती थी, तो उस टाइम बाल विकास स्कूल में पढ़ती थी, तो इन्होंने शुरू से ही वहाँ से डांसिंग किया गीता बुक्कल के सामने, वहाँ से स्टार्टिंग है इसकी। उसके बाद बाल भवन में चले गई, बाल भवन में हर डिस्ट्रिक्ट में जीतते रहे हैं। ज़िले के अंदर लगातार 9 साल तक ज़िले में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन आई। उसके बाद हमारा राज्य स्तर का प्रोग्राम हुआ सरसा के अंदर, सरसा में लेके गया मैं। उसके बाद हम पानीपत में गए, करनाल में गए और हम चंडीगढ़ गए। डीडी पंजाबी टीवी चैनल में ऑडिशन दिए हमने, वहाँ पर टीवी प्रोग्राम आया डीडी पंजाबी टीवी का, पंजाबी में इन्होंने डांसिंग किया। वहाँ पर 3 बार हमारे को सम्मानित किया गया, सर्टिफिकेट आए गुड़िया के। तो इसकी जो दादा लक्ष्मी फिल्म है, जो आपकी जो रोल था आपका, वो क्या रोल था? दादा लक्ष्मी के अंदर मेरे को दिया गया था एक पड़ोसी का रोल। उसके साथ साथ जो सांगी हुआ करते थे, जैसे ढोलक वाला है, डपली वाला है, बीन वाला है, मेरे को एक डपली का वादक का भी इसमें रोल दिया गया है, डपली वादक का। तो वर्मा जी, अगर बात की जाए जो आपने वो चीज़ देखी, दादा जो लक्ष्मी थे, तो उनके जीवन पर जो ये फिल्म बनाई गई, अगर वो बात की जाए शूटिंग की, जगह भी तलाशी गई, आपको कैसा महसूस हो रहा था वहाँ जाकर? अगर बात की जाए इस साइड, अपनी साइड की बात की जाए, तो ऐसी जो जगह है, जो गांव है, नहीं मिलते, इतने पुराने मकान नहीं मिलते, तो देखकर कैसा लगा आपको? ऐसा है, जहाँ पर ये शूटिंग हुई है, मेरे हिसाब से हरियाणा के अंदर ऐसे कच्चे मकान कहीं नहीं है। इन्होंने लगातार 6-7 महीने रिसर्च किया, बड़ी भाग दौड़ करी इधर उधर हरियाणा के अंदर, भाई कच्चे मकान हों कहीं पर। इन्होंने पता किया कि सरसा के अंदर जमाल गांव और बकरिया गांव है, वहाँ पर कच्चे मकान है। वहाँ पर इन्होंने कई महीनों के लिए रेंट पर मकान लिया यशपाल शर्मा जी ने, और उसके बाद लिया रोहतक में, जहाँ के लक्ष्मीचंद जन्म हुआ था, जहाँ लक्ष्मीचंद का गांव है ये सांगी गांव, वहाँ भी उन्होंने कहीं शूटिंग हुई। जो कुएं का सीन दिखाया गया फिल्म के अंदर, दादा लक्ष्मी के अंदर, वो सीन सांगी गांव का ही है जी। कौन कौन कलाकार थे? अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं जो दादा लक्ष्मी थे, उनके परिवार के लोग भी थे कहीं ना कहीं वो उनके अंदर, फिल्म के अंदर, अगर मैं प्रॉपर परिवार के लोगों की बात की जाए। हाँ, उसके परिवार के भी हमने बुलाए हैं, वहाँ पर आए हैं उनके परिवार के भी, और उनके हैं भतीजा है उनका, है उनकी दादी, उनका ख़ानदान है, उनका भतीजा वगैरह है, कई लोग हैं उन फिल्म के अंदर। लक्ष्मी के जो पीढ़ी थी, लक्ष्मी की पीढ़ी, दूसरी तीसरी पीढ़ी है जो अब भी है इस फिल्म के अंदर, हमारे को मिलवाया भी गया, दिखाया भी गया उनको। अच्छा वर्मा जी, जिस प्रकार से अगर स्नेहा बता रही थी कि जब रोल प्ले करना था इनको, तो इनके पाँव में छाले पड़ गए थे, तो कैसा लगा आपको कि एक बेटी है जो मेहनत कर रही है और पाँव में छाले हैं, और शूटिंग के अंदर जिस प्रकार से उनका जब भागना हुआ, जो लक्ष्मी चंद थे उनके पीछे पीछे शायद भाग रहे थे, तो कैसा लगा आपको? देखिए, गर्मी का मौसम था उस टाइम, 48 डिग्री तापमान के अंदर बिटिया का दौड़ना बड़ा दिक्कत थी इसको। तो आपसे क्या कहा बेटी ने? बिटिया ने कहा कि मेरे से ये काम नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा कि हिम्मत मत हारो। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो रेत के अंदर गर्म रेत होता था, 48 डिग्री तापमान के अंदर रेत बड़ा गर्म था, जब चलना था तो दौड़ना था। ये हर बार इसको शूटिंग में दिखाया गया, इसको दिखाया गया, भागने का रोल दिया गया शुरू में, भागो। हर बार ये पीछे रहते थे, कट करते थे, यशपाल जी कट कर बोलते थे जब एक्शन के अंदर। 3-4 बार एक्शन लिए गए इसके, लास्ट में इसको फाइनल कर दिया गया। हर बार ये पीछे रहती थी, फिर भी इसको जब इसको कई बार कंप्लीट कर दिया गया बीच में इसको, तो उसके बाद ये बीच में आने लगी, इसके पीछे धीरे धीरे भागने में इसने कामयाबी रही, हिम्मत नहीं आ रही इसने जी। जब ये छाले पड़ जाते थे, इसको हम ठीक भी करते थे जाके होटल में गर्म पानी से। पूरी टीम ने हमारा साथ दिया, बड़ा प्यार दिया यशपाल जी ने। हमारे को आने का भी मन नहीं करता था हमारे से होटल में, ऐसे परिवार जैसे हमारा संबंध हो गया था वहाँ पर। रहन सहन इतना मिलनसार, इतने बढ़िया डायरेक्टर हमने कभी नहीं देखे, जो इतना मिलनसार, इतना प्रेम दिया हमारे को, इतना प्यार मिला सभी टीम को, हमारे को नहीं सभी टीम को इतना ही भरपूर मज़ा आया भाई, जब हम एक परिवार की तरह रह रहे हैं, बड़ा मज़ा।
तो जो दादा लक्ष्मी फ़िल्म है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। और अगर बात की जाए दादा लक्ष्मी जो फ़िल्म है, क्योंकि पूरे हरियाणा के अंदर अगर सिनेमा घरों की बात की जाए तो हर जगह फ़िल्म लगी हुई है। अगर लोगों की बात की जाए तो बढ़ चढ़कर जो लोग हैं वो सिनेमा घरों तक पहुंच रहे हैं, उनको जगह नहीं मिल रही फ़िल्म देखने के लिए, लेकिन फिर भी जो लोग हैं काफ़ी मात्रा में लोग घर से जाकर और सिनेमा घरों की तरफ जाते हैं कि हाँ उन्हें भी दादा लक्ष्मी फ़िल्म देखनी है। अगर बात की जाए दूसरे पार्ट की, सनेहा ने बताया कि दूसरा पार्ट भी आपको जल्द देखने को मिलेगा। हमारा भी निवेदन रहेगा, केबिन 24 का निवेदन रहेगा कि जिस प्रकार से दादा जो लक्ष्मी फ़िल्म है उसको बड़ी मेहनत के साथ काफ़ी समय लगा, जो अगर बात की जाए दूर दराज से पूरे हरियाणा के जो गांव हैं, जो 100 साल पुराने गांव हैं, उनको तलाशा गया, वहां पर शूटिंग की गई कि जो दादा लक्ष्मी चंद थे जो उनकी जो जीवन की जो कथा है वो प्रॉपर तरह से लोगों के बीच साझा की जाए। उसी को लेकर यशपाल जो शर्मा है उन्होंने काफ़ी मेहनत की और अब जाकर जो फिल्म है वो सुपरहिट हो गई है पूरे हरियाणा के अंदर। आप लोगों से केबीएन 24 का निवेदन रहेगा कि फिल्म को अपने परिवार के साथ अवश्य देखें। ये फिल्म पारिवारिक फिल्म है, आप खूब देखें और दूसरा पार्ट भी जल्द आपको देखने मिलेगा। निवेदन रहेगा आप लोगों से कि वीडियो को शेयर करें। मैं आपके साथ रणदीप धानिया, केबीएन 24।